यशायाह की किताब से हम सीखेंगे। यशायाह उसका 54वां अध्याय और वचन 17 से हम देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। कुछ वचन हैं जो शायद आपसे और मुझसे बात करेंगे। ये हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार सीखा है, बहुत बार समझा है, और ये वचन हम बार बार पढ़ते हैं। ये हमें जितने बार भी हम पढ़ते हैं ये हमें उत्साह देता है। तो आज हम वापस इससे पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे परमेश्वर हमसे क्या बात करते हो। तो कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे तू उन सबों से जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। तो ये जो बात है, ये जो वचन है, यहाँ पर कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए। आज बहुत सारे हथियार आपके और मेरे हानि के लिए बनाए जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो हथियार है वो बंदूक होगा, तलवार होगी, लाठी होगी, अलग अलग तरीके की गन मशीन होगी, अलग अलग तरीके के तोप होंगे, और हमारा ध्यान इन्हीं पे रहता है कि ये हथियार है और ये हथियार से ही आपकी और मेरी हानि होगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे कई हथियार है। ये तो एक शारीरिक हथियार है जो शायद आपके शरीर को मार सकते हैं, शरीर को काट सकते हैं, लेकिन ऐसे और भी हथियार है जो आपकी आत्मा को मारते हैं, जो आपके मानसिक जीवन को मारते हैं। और ये हथियार के लिए भी परमेश्वर कहता है कि जितने हथियार, मैंने आपको बताया कि कुछ हथियार शारीरिक होते हैं, लेकिन कुछ हथियार आत्मिक होते हैं, और कुछ हथियार आपके जीवन में कार्य करते हैं, वो मानसिक रीति से कार्य करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर आपको मुझे कह रहा है, अब इन तीनों प्रकार के हथियारों में जो शरीर के लिए बनाए जाते हैं, जिस तरीके से बंदूक हो सकती है, गोली हो सकती है, तोप हो सकती है, तलवार हो सकती है, ये इनसे आपके शरीर को बेधा जाता है और हम शायद ढेर हो सकते हैं। लेकिन आत्मिक हथियार, जो शैतान हमारे जीवन में आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करता है, वो हमारे दिमाग में बुरे ख्यालों को लेके आता है, बुरी बातों को लेके आता है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो कार्य करता है और हमें बुरे प्रकार से हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करता है। वो एक आत्मिक हथियार जो हमारे विरोध में चलता है, और रात और दिन, आप माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आपके और मेरे ऊपर आत्मिक युद्ध चलता है, जहाँ पर शैतान की सेना लगातार आपके और मेरे जीवन में उन हथियारों को लेके आती है, बुराई लेके आती है, तकलीफ लेके आती है। लेकिन परमेश्वर की एक सेना है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेना है जो लगातार इन हथियारों से, इन सेनाओं से जो बुरी है उनसे लड़ती है। फिर मानसिक तरीके के कुछ हथियार होते हैं जो आपको और मेरे जीवन में लगातार हम फेस करते हैं। शायद वो तनाव हो सकता है, आपके काम का तनाव हो सकता है, आपकी सेहत का तनाव हो सकता है, आपके घर का तनाव हो सकता है, आपके किसी भी प्रकार का तनाव हो सकता है जो आपके और मेरे जीवन में आता है। वचन आपको और मुझे सिखाता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। बनाए जाएं मतलब ये, इसका अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कालों के लिए है। भूतकाल, पहले भी कुछ बनाए गए होंगे, वर्तमान काल, अभी भी कुछ बनाए जा रहे होंगे, और भविष्य काल। ये तीनों कालों की बात करता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से तीनों कालों में पहले किसी ने कुछ हथियार बनाया होगा, शायद शारीरिक हथियार बनाया होगा, शायद आत्मिक हथियार बनाया होगा, शायद मानसिक हथियार बनाया होगा कि किस तरीके से आपको और मुझे प्रताड़ित करे, किस तरीके से आपको और मुझे सताए। वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तेरी और मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आज अगर आपके जीवन में ऐसे कोई हथियार किसी ने बनाया है, कोई आपको तंग करने के लिए बना रहा है, कोई आपको नष्ट करने के लिए बना रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आपको और मुझे परमेश्वर एक आशीष दे रहा है कि कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। लोग शायद आपको सता रहे होंगे, लोगों के पास एक योजना है और शैतान के पास एक योजना है, एक प्लान है जिसके अनुसार वो आपके और मेरे जीवन को नष्ट करना चाहते, खत्म करना चाहते, तबाह करना चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कह रहा है कि जितने हथियार बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। तो ये बात आपको और मुझे अपने मन के अंदर उतारनी, चाहे समस्याएं कितनी आ जाए, कोई कितनी भी बुरी रीति से बीमार हो, कितनी भी परेशानी आ जाए, कर्जे आ जाए, बहुत कुछ हो जाए, लेकिन वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। आज आपको परमेश्वर, आपको और मुझे परमेश्वर वादा दे रहा है कि कोई कैसी भी युक्ति क्यों ना कर ले, कोई कैसी भी योजना क्यों नहीं बनाए, शैतान कितनी भी बुरी चालें क्यों ना चले, चाहे आपके काम में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके कहीं पर भी हो, आपके रिश्तों में, कहीं पर भी शैतान कितनी भी बुरी चालें क्यों ना चले, लेकिन कोई भी हथियार सफल
नहीं होगा। शायद आपको तुरंत में ऐसा लग रहा है कि कहाँ, हमको तो हथियार लग गया, हम घायल हो गए, हम बीमार हो गए, काम छूट गया, पैसा नहीं, बहुत सारी बर्बादी। लेकिन आपको याद रखना है, परमेश्वर का वादा है कि कुछ भी सफल नहीं होगा। शायद आज जो आपकी परिस्थिति है उससे कुछ बेहतर परमेश्वर आपके और मेरे लिए करेगा, उससे कुछ बेहतर। कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कुछ बेहतर करने के लिए शायद कुछ लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ बेहतर परमेश्वर उसे करेगा। तो जितने हथियार बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। दूसरी बात जो इस वचन में है कि जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे या तुझसे लड़े तो उन सबसे जीत जाएगा। यहाँ कितनी बड़ी बात है कि कितने लोग, शायद दो लोग आपके साथ लड़ रहे होंगे, 3 लोग आपके साथ लड़ रहे होंगे, 10 लोग आपके साथ लड़ रहे होंगे, 100 लोग आपके साथ लड़ रहे हैं। जब कोई 2 लोग लड़ते हैं तो जो सिंगल है, जो अकेला है, वो हार जाता है, डर जाता है कि ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। कितने लोग, यहाँ पर लिखा है कि जितने लोग तेरे ऊपर नालिश करें, मुद्दई होकर, एक होकर लड़े तो भी तू उन सबसे जीत जाएगा। शायद यहाँ पर 2 की बात नहीं हो रही, 10 की बात नहीं हो रही, 100 की बात नहीं हो रही, पर यहाँ पर पूरे करोड़ों लोगों की बात हो रही। अगर करोड़ों लोग भी आपके और मेरे खिलाफ हो जाए, एक हो जाए और लड़े, तो भी परमेश्वर ने मुझे और आपको ये वादा दिया है कि कितने भी लोग मुद्दई होके मेरे साथ में लड़े तो भी मैं उन सबसे जीत जाऊंगा। ये वादा है परमेश्वर का कि मुद्दई होकर लाखों करोड़ों कितने भी लोग आपके साथ में लड़ाई करें तो भी आप उन सबसे जीत जाएंगे। आज आप कहाँ हैं? आज आपको क्या लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है आप हार रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है? याद रखिए, परमेश्वर ने वादा किया है कि जितने लोग मुद्दे होकर तेरे साथ में लड़ाई करें तो उन सबसे जीत जाएगा। तो विजेता है, तो विजेता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे विजेता बनाया है। तो आप और मैं परमेश्वर की नज़र में विजेता हैं। जितने लोग मुद्दे होकर, कितने भी लोग हो, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10 लाख, करोड़, अरब, तो भी आप और मैं उन सबसे जीत जाएंगे। वचन में वादा दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए यही कहता है कि यह उसके सब धर्मियों के कारण, उसके सब जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर के कारण ये सब होगा। परमेश्वर के कारण ही यह सब सारी चीजें होगी। परमेश्वर के दासों का यही भाग है। आप और मैं परमेश्वर के दास हैं। आप और मैं परमेश्वर के दास है। आप और मैं परमेश्वर के दास है, और दासों का यही भाग होगा। मैं और आप जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैं और आप हमने जब परमेश्वर के लिए कार्य किए हैं, आपके और मेरे साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। परमेश्वर ने मुझे ये वादा दिया है कि कुछ भी हो जाए, कितने हथियार मेरे विरुद्ध में खड़े होंगे, वो सब के सब असफल हो जाएंगे, सब के सब विफल हो जाएंगे, सब के सब, कोई मेरे ऊपर नहीं चलेगा। दूसरी जो मुझे वादा दिया है कि कितने भी लोग मेरे साथ में आके लड़े, एक होकर लड़े, तो भी मैं उन सब से जीत जाऊंगा। आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए, हारे हुए हैं, याद रखिए परमेश्वर ने आपको और मुझे विजेता बनाया। परमेश्वर ने आपको मुझे ऐसे रक्षा कवच दिया है कि कितने भी हथियार मेरे विरुद्ध में आए वो सब असफल हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, इन वचनों से आगे बढ़ाए और आपको अपने राहों पर लेकर चले। कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, क्यों ना आपके सामने, आज तकलीफों को आप झेल रहे हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपको बिल्कुल भी असफल नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको सब बातों में असफल देगा। एक छोटी सी मैं प्रार्थना करके खत्म करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने यह वचन को सुना है, जितने लोग ये वचन देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरीके से आपने इन वचनों में कहा है कि कितने भी हथियार बनाए जाएं तो भी कोई भी सफल नहीं होगा। प्रभु आप सबको विफल कर देंगे, आप सबको विफल कर देंगे। साथ ही साथ आपने कहा कि कितने भी लोग मेरे विरोध में हो, हमारे विरोध में हो, लेकिन हम सबसे जीत जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज शैतान के बहुत सारे हथियार हमारे पास में, हमारे ऊपर लगे हैं परमेश्वर, कोरोना का, बीमारी का, कर्जों का, गरीबी का, तकलीफों का। प्रभु यीशु मसीह इन सारे हथियारों को आप विफल कर दीजिए, इन सारे हथियारों को आप विफल कर दीजिए। आपकी महिमा मेरे जीवन में, आपकी महिमा सुनने वालों के जीवन में, आपकी महिमा, और जो भी लोग देख रहे हैं, जो देखेंगे आने वाले दिनों में, उन सब के जीवन में हो प्रभु, वे सारे हथियारों से विफल हो जाएं और जितने लोग उनके खिलाफ हो प्रभु, वो सबसे जीत जाए। आपकी महिमा सबके ऊपर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद देते, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।